A very well good afternoon to all of you. Myself, Dipali Srivastav. A very well thanks to all of you and all professor and all the students here. मैं आज जो मेरा टॉपिक है वह है नई शिक्षा नीति में संभावनाएं एवं चुनौतियां। शिक्षा नीति तो बहुत बार बन गई, लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती रही और उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, इस पर हम आप सभी के सामने अपनी बातों को रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों के सामने एक अपनी छोटी सी कविता जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हमने बनाई है वो कहना चाहते हैं। आओ अलख जगाएं हम, आओ अलख जगाएं हम, नई शिक्षा नीति को महान बनाएं हम। समावेशी है वंचित वर्ग में, ऐसी पहचान बनाएं हम। एचआरडी नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित हो गया इस नीति में। जरूरत इसकी पड़ी क्यों वैश्विक परिवेश में, खोसा गया था कुछ अपनी शिक्षा नीति में। आओ वंचित शोषित वर्ग समूहों में सफल हो जाओगे तुम इस शिक्षा नीति में। भारत हमारा, भाषा हमारी, आओ सीखे सिखाएं हम, नीति 2020 में भारत को तरक्की पर पहुंचाएं हम। भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थल जैसे कि नालंदा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही केंद्र बिंदु है जहां से राष्ट्र का विकास और विनाश दोनों ही संभव है। आजादी के बाद से शिक्षा को हर बार एक नए प्रयोग का माध्यम माना जाने लगा। जितने प्रयोग इस क्षेत्र में होते हैं शायद ही इतने प्रयोग कहीं और होते हों। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक परिवर्तन समय समय पर किए गए, लेकिन हर बार ऐसा लगता रहा कि कुछ छूट रहा है। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस अभाव को पूरा करने का प्रयास किया गया। गंगावार सुभाष 2020 ने लिखा कि 21वीं सदी ज्ञान प्रधान सदी है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिवर्तन की प्रमुख आधार है। किसी भी देश, समाज, परिवार को विकसित, समृद्ध एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा ही। इसीलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसमें सहभागी बनाया गया है। नीति का मसौदा डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया गया ताकि पक्षपात का आरोप न लग सके। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया, बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं की चुनौतियों को भी ध्यान में रखा गया। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये सोचना कि नई शिक्षा नीति किस तरह से इसमें प्रभावी साबित होगी, यह तो अभी भविष्य के गर्त में है। प्रोफेसर शर्मा ने 2020 में कहा कि शिक्षा इतनी गुणवत्तापूर्ण हो कि मनुष्य खुद को स्वतंत्र, रचनात्मक और नैतिक दृष्टि से समृद्ध समझ सके। दुर्गेश ने अपने पत्र में भी लिखा कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा शामिल है। लेकिन यह जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षित तो करती है, लेकिन रोजगार विहीन युवाओं की एक फौज तैयार करती है। इस पर मेरी एक कविता भी है। भटक रहे हैं नवयुवक देश में, भटक रहे हैं नवयुवक देश में, भविष्य अधर में लेकर, खोज उनकी कब पूरी होगी, सपना यही सजोकर। और ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है विश्व स्तर के कुशल एवं दक्ष युवाओं को तैयार करने में सक्षम नहीं है। नई नीति का विजन ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परंपरा की झलक मिल सके। यहाँ इंडिया की जगह भारत की झलक मिले। यहाँ पे जो कोई भी विद्यार्थी हो उसको स्वास्थ्य से, शिक्षा से, हर तरह से उसको समृद्ध बनाया जा सके। चाहे कोई भी हो, समुदाय हो, वंचित हो, कुछ भी हो, उसमें आप तरक्की कर सके। अंत में मैं लास्ट में कुछ चीजों को कहना चाहूंगी कि शिक्षा को देखिए, पहले तो ये है कि आवश्यक जो विषय है वो अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का पूरा काम होना चाहिए और हमारा पूरा फोकस
अगर एक कल्याणकारी देश चाहता है तो उसमें ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए कि वे भावी सरकार और केंद्र सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ नया करने का सोच सके। धन्यवाद।